नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। पत्नी अर्धांगिनी होती है, पत्नी जीवन संगिनी होती है, परंतु अगर यही पत्नी दुश्मन की भांति काम करे, अगर यही पत्नी अपने पति के ऊपर घातक वार करे, तो फिर उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। ऐसी ही एक पत्नी की कहानी सुना रही हूँ जो मेरठ के बेसुमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाली। पति अमित कश्यप 13 अप्रैल की सुबह को जब वह देर तक नहीं उठा तो उसके परिजन उसको जगाने के लिए गए तो देखा कि उसकी खाट पर एक सांप है। घर वाले घबरा गए। उन्होंने देखा कि अमित को सांप ने 8-10 जगह से काटा हुआ है। ये पूरी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। पत्नी भी रोने पीटने लगी कि मेरा तो सुहाग उजड़ गया, मेरा तो घर उजड़ गया। सांप वही खाट पर ही था, अमित के नीचे दबा हुआ था। घर वालों ने, पड़ोसियों ने फिर सपेरे को बुलाया और उस सांप को सपेरे ने रेस्क्यू किया। लेकिन वहां पर सपेरे को कुछ संदेह हुआ और उसने एक बात बोली सभी लोगों के बीच में कि शायद इसकी मौत सांप के काटने से नहीं हुई है। उसने एक अंदेशा जाहिर किया। इसी आधार पर पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम बताओ। रविता रविता, क्या हुआ था पूरा बताओ। ये थोड़ा मुझे जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने का आइडिया कैसा आया, क्या हुआ पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा है बताओ। गलत दबा किस किसने दबाया, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? यही लाया। वह 12 तारीख को शाकुंभरी की यात्रा कर आया था अपनी पत्नी रविता के साथ में और दोनों ने दंडवती परिक्रमा की थी माँ शाकुंभरी देवी की, यानी कि जमीन पर लेट लेट कर दंडवती परिक्रमा होती है वह की थी। तो घर वालों ने भी सोचा कि चलो कल से सो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर तो कहानी दूसरी निकली। पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो उसकी रिपोर्ट 16 अप्रैल 2025 की देर शाम को मिली, जिसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित कश्यप की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाकर उसका सांस रुकने से हुई है। अब तो परिजनों में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ और किसने गला दबाकर हत्या की है? पुलिस ने शक के बिहाफ पर उसकी पत्नी रविता को पूछताछ के लिए बुलाया थाने में। रविता रो पीट रही थी कि मेरा घर उजड़ गया, मेरा पति चला गया, अब मैं किसके सहारे अपने बच्चों को पालूंगी। लेकिन पुलिस ने शक के बिहाफ पर उससे पूछताछ की। शुरू में तो रविता पुलिस को घुमाती रही, परिजनों को भी घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है इसकी मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है और तुम्हारे अलावा घर में और कौन आ सकता है, फिर रविता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने पति अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या की है और इसमें उसने साथ लिया है अपने प्रेमी अमरदीप का। दरअसल रविता का पति टाइल्स लगाने का काम करता था और अमरदीप भी उसके साथ ही काम करता था, घर पर आता जाता था। रविता और अमरदीप में दोस्ती हो जाती है, दोनों के संबंध भी बन जाते हैं। अमित को इस बात का पता चल चुकी थी तो वह विरोध करता था और अमरदीप को घर पर आने से रोकता था। इसी बात से नाराज होकर पत्नी रविता और अमरदीप ने अमित को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। काफी टाइम से अमित की हत्या करने की वह प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये सोच रही थी कि कैसे इसकी हत्या करें ताकि हम भी बचे रहें, हम भी सुरक्षित रहें और ये भी रास्ते से हट जाए। तो इसी योजना के तहत इन लोगों ने प्लानिंग की। 12 अप्रैल को अमित पत्नी रविता के साथ शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए गया था, दंडवती प्रणाम किया था। कातिल पत्नी रविता मां की भक्ति कर रही थी
पूजा कर रही थी, लेकिन उधर अपने पति को मौत के घाट भी उतारने की प्लानिंग वह कर रही थी। जब वह शाकुंभरी देवी मंदिर से अपने घर पर आए तो अमित खाना खाकर फिर वह सोने चला गया। इधर पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप को फोन कर दिया कि तुम आ जाओ, अमित सो चुका है। अमरदीप थैले में एक सांप लेकर आया। उसने पहले तो उस पर छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर वह डर गया कि अगर इसके ऊपर छोड़ेंगे तो हो ना हो ये हमें काट ले, तो इसलिए उन्होंने पहले अमित की हत्या कर दी गला दबाकर। पत्नी रविता को सुनिए कैसे बता रही है कि रविता ने उसके हाथ और पैर पकड़े और अमरदीप ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। जब उससे ये सवाल पूछा गया कि सांप को कौन लेकर आया, कितने में लेकर आया, तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, अमरदीप ही जानता है। जबकि अमरदीप से पता चला कि सांप की योजना पत्नी रविता की ही थी। उसी ने कत्ल की इस प्रकार से योजना बनाई थी कि पति भी रास्ते से हट जाए और पत्नी और प्रेमी सुरक्षित रहे, फिर दोनों साथ में रहेंगे। परंतु पत्नी रविता की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। अमित कश्यप की पत्नी रविता तो सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी से भी 10 कदम आगे निकली। इतने शातिर तरीके से प्लानिंग बनाकर अपने पति की हत्या कर दी कि किसी को भी शक ना हो, और वह कामयाब भी हो गई थी अपनी योजना में। किसी को शक भी नहीं हुआ था, सबको यही लग रहा था कि जगह जगह सांप ने काटा हुआ है, तो सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। अगर सपेरा संदिग्ध नहीं बताता तो शायद फिर ये जांच भी नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि अपराध कोई कितना भी करे, आखिरकार उसका पता चल ही जाता है। कोई इतनी शातिराना तरीके से करते हैं, जैसे कि अमित कश्यप की पत्नी रविता इतनी शातिर, ऐसी योजना बनाई कत्ल की कि किसी को संदेह भी ना हो और पति रास्ते से भी हट जाए। तो ऐसे बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष होते हैं, बहुत से पति और बहुत सी पत्नियां ऐसी होते हैं कि कोई भी होता है व्यक्ति जो किसी की हत्या करने की योजना बनाता है या किसी को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है, तो भांति भांति के वह योजनाएं बनाकर और अपने कार्य को वह सफल करते हैं, जैसे रविता ने किया। परंतु वह भूल गई थी कि अपराध का परिणाम सिर्फ एक होता है, और वह होती है जेल, जहां पर जिंदगी बीतती है। इस कातिल पत्नी को अदालत क्या सजा देती है, आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी आपको मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गुरुवार 17 अप्रैल को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और फिर उसकी रिमांड ले ली। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको भी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे ये निवेदन करबद्ध करती हूँ, कभी भी अपराध के रास्ते पर मत चलिए, क्योंकि अपराध का रास्ता आपको जेल के अंदर ले जाता है। अब रविता और अमित कश्यप के 3 बच्चे रह गए, 6 साल का, 4 साल की बेटी, 2 साल की बेटी। अब तीनों बच्चे दादी के पास हैं। तो अपराध को मत अपनाइए। अपराध सिर्फ आफत लाता है, जिंदगी को बर्बाद करता है। आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सुरक्षा को स्वयं पुख्ता कीजिए। कोई अपना भी आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वीडियो दूर दूर तक हर एक किसी के पास चली जाए, और हर एक किसी को जो मैंने जन जागृति करने ये संकल्प लिया है, इसमें मुझे सफलता मिले। हर एक किसी को समाज में हो रहे अपराध की कहानी सुनाकर सभी को मैं जागृत करना चाहती हूँ। तो इस जन जागृति अभियान में प्लीज आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।